तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उनसियोंग डोबयोंग के साथ मिलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर सामने क्लिफ आ जाता है, उसके नीचे गहरी खाई होती है। वहां पर पहुंचने के बाद डोबयोंग उसे कहता है क्या तुम अपने साथ मुझे मरवाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जंप करने के बाद हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लान है, हम लोग यहाँ पर से सेफली नीचे उतर जाएंगे। और साथ ही वो रस्सी उसके सामने करता और कहता है क्यों ना हम लोग इस रस्सी की मदद से नीचे उतरें। तो डोबयोंग उसे कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, छोटी सी रस्सी से हम लोग नीचे कैसे उतर पाएंगे। और साथ ही वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में इस रस्सी से नीचे उतरना चाहते हो। मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर तुम्हारे पीछे चला आया। फिर साथ ही वहां पर उसके एनर्जी पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। तो डोबयोंग जो होता है वो हमारे उनसियों के एनर्जी पॉइंट्स को ब्लॉक करता है और कहता है कि अब यहाँ पर से हिलना मत, मैं अभी जाकर रस्सी को बांध कर आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रस्सी बांधने के लिए जाऊँ तो वहां पर से भाग जाओ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी के साथ ही हमारा डोबयोंग जो होता है अपनी तलवार को वहां पर ग्राउंड के अंदर दंसाता है। उसे ग्राउंड के अंदर दंसाकर फिर साथ ही रस्सी को उसके साथ बांध देता है। और रस्सी को उसके साथ बांधने के बाद उसे कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो फिर मैं भूत बांधकर तुम्हें हमेशा तंग करूंगा, इसलिए यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। और इसी के साथ रस्सी को बांधने के बाद उसे कहता है कि मैंने सभी रस्सी के टुकड़ों को जोड़ दिया और इसे नीचे लटका भी दिया है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर से नीचे उतरेंगे तो मरेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर फासला काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा डोबयोंग जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं। तो उनसे उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वहां पर नीचे जाने के बाद मैं वाकई में अपने वादे को पूरा करूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम अपने वादे को जरूर पूरा करना, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उनसे कहता हाँ क्यों नहीं, एक बार मैं जहां पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लूं उसके बाद देखना मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है उसकी तलवार निकालता है, उसके पास एक छोटा नाइफ भी था, तो वो उसके नाइफ को खींचकर निकालता है और उसकी गर्दन पे रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की थी और बदले मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। तुम्हारा उनसियोंग उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी एडवाइस देकर जाना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने मास्टर जोयांग से दूर रहो। वो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, चुपचाप यहाँ पर से वापस अपने होम टाउन में चले जाओ, अपनी फैमिली के पास चले जाओ। इस सेक्टर के अंदर रहने से कोई फायदा नहीं है, वर्चुअल लोटस सेक्टर पूरी तरह से अंदर से करप्ट हो चुका है और तुम्हारा कमीना मास्टर जो है वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। तो डोबयोंग उसे कहता है कि अब क्या तुम यहाँ पर बकवास बातें करके मुझे मेरे मास्टर के खिलाफ करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा क्यों करूँ, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे मेरे मास्टर के खिलाफ कर रहे हो। तुम्हारा उनसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें उसके खिलाफ करने की कोशिश नहीं कर रहा। और साथ ही अपने हाथ में यूनिटी टेक्निक को रिलीज करते हुए कहता है अब तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है, मैं यहाँ पर से जाऊंगा। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही पीछे दिखाते हैं कि उन्होंने जो रस्सी बांधी थी उसके ऊपर अटैक होता है और वो रस्सी टूट जाती है। तुम्हारा उनसे कहता है कि ये क्या आप कौन कमीना यहाँ पर आ गया है। तो मास्टर जोयांग के साथ साथ बाकी के तीनों सेक्टर लीडर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो सभी लोग आने के बाद से कहते हैं देखो तो जरा ये लोग यहाँ पर से रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करने वाले हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो। तुम्हारा उनसे जो होता है वहीं पर से डोबयोंग के गले के ऊपर अपना नाइफ रख लेता है और कहता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे करीब आया तो फिर मैं इस लड़के का गला काट दूंगा। और सिट्रॉइन सेक्टर के एल्डर वहां पर सोच रहे होते हैं कि अगर इस लड़के ने यहाँ पर उस लड़के को वाकई में मार डाला और हम में से कोई आके बढ़ा उस डिवाइन स्क्रिप्चर के लिए उनसियों को पकड़ने के लिए और इस लड़के ने उसको मार दिया तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस लड़के उनसियों को अपने हाथ से निकलने कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यही वो आखिरी बंदा है जिसके पास वो डिवाइन स्क्रिप्चर हो सकता है, हमें वो डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। तो सभी लोग वहां पर शांत खड़े होते हैं, कोई भी अब अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर डोबयोंग वहां पर मरता है तो फिर उन्हें यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा हमारे मास्टर जोयांग को। और मास्टर जोयांग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अगर तुम यहाँ पर से पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करोगे तो तुम खाई के अंदर गिर जाओगे, बिना रस्सी के तुम मर जाओगे। तुम्हारा उनसियोंग कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम तुम्हें डिवाइन स्क्रिप्चर तो नहीं मिलेगा। तो मास्टर उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहे हो इतना अरसा, 2 साल तक तुम मेरे साथ रहे और मैं तुम्हारा अंकल बनकर तुम्हारी केयर करता रहा, क्या तुम उस सारी की सारी बातों को भूल चुके हो कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, क्या तुम उन बातों को भूल गए हो। तुम्हारा उनसियोंग गुस्से के साथ से कहता है कमीने कहीं के तुम यहाँ पर मेरे अंकल हो, मैं इसकी वजह से यहाँ पर मरना ज्यादा पसंद करूंगा कि तुम्हें अपना अंकल बना लूं। डोबयोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर मरना चाहता है। तो उसी के साथ ही हमारा उनसियोंग उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारना चाहता, मैं बस यहाँ पर खुद नीचे छलांग लगाऊंगा ताकि मेरे साथ साथ वो डिवाइन स्क्रिप्चर भी खत्म हो जाए। तो इसी के साथ वो सभी एल्डर चला चला कर कह रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारा उनसियोंग सभी की तरफ देखता और कहता जरा देखो इन सभी लालची चेहरों की तरफ देखो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन
डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए, ना मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई परवाह है, इसलिए मैंने कहा था कि अपने मास्टर से दूर रहना। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है किनारे के ऊपर पहुंच जाता है, बस उसका पांव वहां पर एंड तक पहुंचे जो कार फिसलने वाला है। तुम्हारा उनसियोंग अपनी आंखें बंद करता है, कहता है कि दोबजोंग अब जाओ जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारना, मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दोबजोंग को एक नाइफ लगता है। मास्टर जो यांग जो होते हैं वहां पर अपना पर्सनल नाइफ निकालकर सामने की तरफ थ्रो करते हैं, जो कि सीधा आकर दोबजोंग के गले में लगता है। वो दोबजोंग को मार डालते हैं और साथ ही सिट्रॉइन सेक्टर के एल्डर से चिल्लाकर कहते हैं, मैंने वहां पर अपने डिसाइपल को मार डाला, अब जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उनसियोंग को पकड़ो, उसे नीचे मत गिरने देना। तुम्हारा उनसियोंग कहता है, कमीने कहीं कि तुम अपने डिसाइपल्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो दूसरे लीडर्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो जाकर उनसियोंग को पकड़ सके। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि तुम सभी घटिया हो, तुम सभी कमीने हो, अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच जाता हूँ तो तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगा। और इसी के साथ हमारा उनसियोंग कहता है कि लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। तो अपने मास्टर को याद करता है, अपने सीनियर ब्रदर को याद करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और हमारा उनसियोंग वहां पर से पीछे की तरफ जंप कर देता है। तो उनसियोंग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, साथ ही वहां पर अपने मास्टर, सीनियर ब्रदर, साथ ही वहां पर जोन को याद कर रहा था। तो मैं उनसियोंग कहता है काश जोन जहां पर होती और वो आखिरी बार मुझे यहाँ पर देख पाती। तो जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा था और उसके ऊपर वहां पर पानी गिरता है तो वो कहता है ये क्या क्या बारिश हो रही है। जैसे वो ऊपर देखता है तो वहां पर उनसियोंग ने भी छलांग लगाई होती है, उनसियोंग उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन उनसियोंग नहीं, जोन उसके पीछे आ रही होती है और साथ ही वो रो भी रही होती है। बेचारी के आंसू जो होते हैं वहां पर हमारे उनसियोंग के चेहरे के पर गिर रहे होते हैं। तो हमारी जोन जो होती है वहां पर से जंप लगाती है, उनसियोंग को पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो उसे गिरने से बचा सके। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है, हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर उतनी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो हमारी जोन कहती है कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, अब मैं क्या करूं। और इसी के साथ ही हमारी जोन जो होती है वहां पर एक क्लिफ के ऊपर लैंडिंग करती है, लेकिन हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर से नीचे गिर जाता है। हमारी जोन बेचारी वहीं पर हैरान परेशान उदास होकर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जबकि सिट्रॉइन सेक्टर का एल्डर जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया सेक्टर लीडर जो यांग, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर उस लड़के को कैसे मरने दिया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ डिवाइन स्क्रिप्चर सिर्फ उसी लड़के के पास था, अब वो लड़का मर चुका है और उसके साथ साथ डिवाइन स्क्रिप्चर भी मर गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर से नीचे गिरकर बच सकता है। तो मास्टर जो यांग जो होता है वो उसी के साथ से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर अपने डिसाइपल की जान ले ली, मुझे अपने ही सेक्टर के डिसाइपल को मारना पड़ा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम यहाँ पर आगे बढ़कर उसको बचा भी नहीं पाए। अगर तुम उसको बचा लेते, तुम उसको पकड़ लेते तो हम लोग उसके पास से डिवाइन स्क्रिप्चर ले सकते थे। अब यहाँ पर मेरे पर इस बात का इल्जाम मत डालो। तो इसी के साथ ही मिस जैन बीच में आती है और उनसे कहते हैं कि प्लीज दोनों शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट मत करो, हमें बस यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। और इसी के साथ ही सिट्रॉइन सेक्टर का एल्डर जो होता है वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और कहता है तो फिर मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा कभी हमें डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या यहाँ पर हमारा उनसियोंग बच पाएगा या फिर वो वाकई में मर गया है।